हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं रंजना, मैं मतुल रंजन हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और बताइए, आज मैं आधुनिक काल द्विवेदी युग की तीसरी प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। तो इस पंक्तियों से स्वागत करती हूँ आपका। बताइएगा किसकी पंक्ति है। क्यों देश उसकी मानियों में भूल कर भिनती करे, निज जाति से जो ऐठ कर पर जाति से विनती करे, इससे अधिक निर्लज्जता क्या हो सकेगी बोली, जीवन मृतक क्यों हो गए चलिए दृघ खोलिए। ये बताइए किसकी पंक्ति है। तो रामचरित उपाध्याय की पंक्ति। ठीक है, आज मैं द्विवेदी युग का तीसरी प्रश्नोत्तरी करा रही हूँ आप लोग को। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का सूरदास किसे और किसने कहा। आधुनिक युग का सूरदास किसे और किसने कहा। तो अध्यय उपाध्याय हरिऔध को गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। ठीक है, यदि हरिऔध जी द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि हैं तो गुप्त जी प्रतिनिधि कवि, यह कथन किसका है। यदि हरिऔध जी द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि हैं तो गुप्त जी प्रतिनिधि कवि, यह कथन किसका है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रिय प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है, यह कथन किसका है। प्रिय प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है, तो यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो श्रीधर पाठक माने जाते हैं, श्रीधर पाठक जी। ठीक है, रसिक वाटिका नामक पत्र किसने निकाला। किसने निकाला था, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने निकाला था। नेक्स्ट देखिएगा, धराधर धावन कैसी तथा किसकी रचना है। धराधर धावन जो है वो कालिदास के मेघदूत का अनुवाद है, यह राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मृत्युंजय, स्वदेशी कुंडल, राम रावण विरोध, बसंत वियोग, नूतन वर्ष का स्वागत किसकी रचना है। एक साथ में कई रचनाएं करा दे रही हूँ, तो बताइएगा किसकी है। एक मिनट फिर से और निकाल लेती हूँ। हाँ, मृत्युंजय, स्वदेशी कुंडल, राम रावण विरोध, बसंत वियोग, नूतन वर्ष का स्वागत किसकी रचना है। ये सब राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राम रावण विरोध कैसी रचना है तथा कब लिखी गई। राम रावण विरोध है ये चंपू काव्य रचना है। ठीक है, ये 1906 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलस्य का जंजाल जरा देखो है कैसा, यह पंक्ति किसकी है। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, है सीखी दौलत की कहीं बल का कहीं गुमान है खानदान का मद कहीं कहीं नाम का ध्यान है, ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति किसकी है, एक मिनट, ये पंक्ति किसकी है। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की पंक्ति है। ठीक है, अमलतास, तत्व तरंगिणी, राग दर्शन किसकी रचना है। ये भी राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की रचना है। नेक्स्ट देखिएगा, सुधा शतक किसकी रचना है। तो रामचरित उपाध्याय की रचना है सुधा शतक। ठीक है, त्रिशूल, कृषक रंजन, कुसुमांजलि, मानस तरंग, करुण भारती किसकी रचना है। ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की रचना है। मैं एक साथ सभी रचनाएं इसलिए लिख देती हूँ कि एक साथ कई रचनाएं आप लोग को तैयार हो जाएंगी, कि इस तरह ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनाना पड़ेगा और ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, व्यंग परक रचनाओं के लिए गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी किस नाम से रचना किया करते थे। व्यंग परक रचनाओं के लिए गया प्रसाद सनेही जी किस नाम से रचना किया करते थे। तो तरंगी नाम से रचना किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं के लिए किस नाम का प्रयोग करते थे, अलमस्त। ठीक है, और श्रृंगार परक रचनाओं के लिए किस नाम का प्रयोग करते थे, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, साहित्य सितारे हिंद की उपाधि किसे प्राप्त थी। साहित्य सितारे हिंद की उपाधि किसे प्राप्त थी। तो ये थी गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी को। नेक्स्ट देखिए, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी भावुक और सरस हृदय के कवि हैं, किसने कहा था। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, शुक्ल जी कहे थे। ठीक है, कौशल्या विलाप अशोक वाटिका में सीता कैसी रचना है। कौशल्या विलाप अशोक वाटिका में सीता कैसी रचना है और किसकी है। यह सनेही जी की कविता है। ठीक है, ये कविता लिखे थे सनेही जी, यानी क्या प्रसाद शुक्ल सनेही जी। ठीक है,
आप लोग को बताना है कि श्रृंगार परक रचना के लिए किस नाम का प्रयोग करते थे गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। तो कमेंट में प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक के समान। यह पंक्ति किसकी है? जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं वह पशु निरा है और मृतक के समान है। यह पंक्ति किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा। कठिन है परीक्षा न रहने कसर दो, कठिन है परीक्षा न रहने कसर दो, न अन्याय के आगे तुम झुकने सर दो। यही ऐसे जख्मों का है एक मरहम असहयोग कर दो, असहयोग कर दो। किसकी पंक्ति है? तो ये सनेही जी की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट नहीं है तो फिर से हम एक बार फिर देख लेते हैं। आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं, तो इससे अच्छे से तैयार हो जाता होगा आप लोग का। ठीक है, तो एक बार देखिएगा फिर से। प्रश्न नंबर 1 था, आधुनिक युग का सूरदास किसे और किसने कहा? दया सिंह उपाध्याय, हरिऔध को गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। हरिऔध जी की द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि हैं, तो गुप्त जी प्रतिनिधि कवि। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। परिप्रास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है, यह डॉक्टर नगीन ने कहा था। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो श्रीधर पाठक माने जाते हैं। रसिक वाटिका नामक पत्र किसने निकाला था? तो रायदेवी प्रसाद पुड़ ने निकाला था। धराधर दान कैसी तथा किसकी रचना है? तो कालिदास के मेघदूत का अनुवाद है यह रायदेवी प्रसाद पुड़ की रचना है। मृत्युंजय, स्वदेशी कुंड, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, नूतन वर्ष का स्वागत किसकी रचना है? तो रायदेवी प्रसाद पुड़ जी का है। राम रावण विरोध कैसी रचना है तथा कब लिखी है? चंपू काव्य है 1906 ईस्वी में। आदिकाल में चंपू काव्य कौन सा है? ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, यह चंपू काव्य है 1906 ईस्वी में लिखा है। भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलस्य का जंजाल जरा देखो है कैसा। पंक्ति किसकी है? रायदेवी प्रसाद पुड़ की। है सेखी दौलत की कहीं कहीं बल का कहीं गुमान है खानदान का मत कहीं कहीं नाम का ध्यान है। पंक्ति किसकी है? रायदेवी प्रसाद पुड़ की। अमलतास, तत्व तरंगड़ी, राग दर्शन किसकी रचना है? तो रायदेवी प्रसाद पुड़ की। सुधा शतक किसकी रचना है? तो रामचरित उपाध्याय की। त्रिशूल, कृषक क्रंदन, कुसुमांजलि, मानस तरंग, करुण भारती किसकी रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। व्यंग परक रचनाओं के लिए गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी किस नाम से रचना करते थे? तरंगी नाम से रचना करते थे। हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं के लिए किस नाम से प्रयोग करते थे? तो अलमस्त नाम का प्रयोग करते थे। साहित्य सितारे हिंद की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी को प्राप्त थी। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी भावुक और सरस हृदय के कवि हैं, किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कौशल्या विलाप, अशोक वाटिका में सीता कैसी रचना है? कौशल्या विलाप, अशोक वाटिका में सीता कैसी रचना है? तो यह सनेही जी की कविता है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं पशु निरा और मृतक के समान है। पंक्ति किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की है। कठिन है परीक्षा न रहने दो, कठिन है परीक्षा न रहने कसर दो, न अन्याय के आगे तुम झुकने सर दो। यही ऐसे जख्मों का है एक मरहम असहयोग कर दो, असहयोग कर दो। यह पंक्ति किसकी है? सनेही जी की है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।